नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैंने PYQ MSSO की सीरीज स्टार्ट करी है तो उसका ये चौथा वीडियो होगा। और ये जो तीसरे वीडियो में एक दो पॉइंट्स थे जो ह्यूमन एरर की वजह से कुछ गड़बड़ हो गए थे, तो उसको मैं एक दो क्वेश्चन को बता देता हूँ। बाकी उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है वो कराऊँगा। तो अभी ये जो आप कंटेंट देख रहे हो, वैसे तो ये पेड बैच के लिए मैंने तैयार किया हुआ है, बट आपको मैं ग्रुप मतलब ऐसे टुकड़ों में अलग अलग क्वेश्चन वीडियोस के माध्यम से ये पेपर कराऊंगा और इसके अलावा भी और पेपर कराऊंगा। तो अभी तक 20 आज मैंने लास्ट डेट रखा हुआ है 20 जन, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पेड बैच को ज्वाइन करने का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक है, तो उस प्रोसीजर को आप फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसको मैं कल तक एक्सटेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लास जो होता है वो होता है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे संडे। ठीक है, तो कल हमारा क्लास रहेगा 7 to 8:30, मतलब इन 4 दिनों में हमारा 7 to 8:30 क्लासेस रहेगा। तो चूँकि कल 21 है और क्लास हमारा 7 o'clock से है, तो 7 o'clock से पहले अगर आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना तो कल तक कर सकते हैं। लिंक को अभी क्लोज नहीं करूँगा, तो जिनको भी पेड बैच ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। बाकी फ्री में प्रिपरेशन करने के लिए यूट्यूब पे हमारे जो भी आप प्लेलिस्ट में देखोगे UPMS MCRE और अभी का करंट का कंटिन्यू करा रहा हूँ, तो उसमें भी 21 वीडियोस तक आ चुके हैं और PYQ का तो ये चौथा वीडियो होगा। बहरहाल अब स्टार्ट करते हैं। कल का एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था वो ये था कि क्राइम रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट, तो सोशल डिफेंस इसका आंसर होगा और इसके ऑप्शन ये सारे थे, उसमें वो ऊपर नीचे इसका ऑप्शन पेस्ट हो गया था तो कन्फ्यूज़न में वो गलती हो गई थी, तो उसका मैंने कमेंट बॉक्स में बल्कि तीसरे वीडियो के मेंशन भी कर दिया है। एंड एक क्वेश्चन और था जिसका ये था कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी वाज लॉन्च्ड इन, तो ये लॉन्च हुआ है 2006 में। पॉलिसी पे डिस्कशंस हुआ है 2005 में, बट लॉन्च फाइनली 2006 में हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। अब जो इसके बाद का क्वेश्चन है उस पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21। द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 कवर्स द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज़ एक्सेप्ट, मतलब कि निम्न में से कौन कौन से को कवर करता है और किसको छोड़ के, मतलब बाकी को कवर करता है, एक ऐसा है जिसको नहीं कवर करता है ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन याद कर लो। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में आया था और ये जो है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन को कवर नहीं करता, बाकी ये तीनों को कवर करता है। ठीक है, इसका नाम अब IDD हो गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, बट पहले मेंटल रिटार्डेशन इसका नाम था। और अब ये सारा कुछ जो कवर होता है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंडर सब कवर होता है। लेप्रेसी क्योर्ड भी होता है, ऑटिज्म भी होता है, सेरेब्रल पैल्सी भी होती है, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। ऑटिज्म का पूरा नाम है वो ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 12-year-old गर्ल विथ पोस्चर एंड मोमेंट डिफिकल्टीज इज मोस्ट लाइकली टू हैव, अगर एक 12 वर्षीय लड़की को बैठने और चलने में प्रॉब्लम है और भी मल्टीपल इश्यूज हैं, तो वो किस वजह से हो सकता है? डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लेप्रोसी या सेरेब्रल पैल्सी। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम जो है ये एक फेशियल स्ट्रक्चर होता है जिसमें माथा चौड़ा होता है, मंगोलिज्म टाइप का बोलते हैं, और इसका पुराना नाम भी था, आई थिंक मंगोलिज्म बोलते थे। तो वो माथा चौड़ा होता है, आंखें छोटी होती है, आंखें किनारे की तरफ धसी हुई होती हैं, नाक छोटा होता है, नाक चपटा होता है। तो ये कुछ फिजिकल फीचर्स हैं और उसमें डाउन सिंड्रोम में मैक्सिमम होता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पाई जाती है। एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा ठीक से बोलेगा नहीं, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करेगा, हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, स्पीच इम्पेयर्ड रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता 100%, और सोशल कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। इस तरीके की जो है एक्टिविटीज़ होती है वो ऑटिज्म होता है। लेप्रोसी यानी जो एक कुष्ठ रोग है, स्किन पे पैचेस आ जाते हैं, सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया का बढ़ता है और वो जो है काफ़ी प्रभावित होता है अंग। तो इसका सेरेब्रल पैल्सी होगा जो कि एक जो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है और ये एक लोकोमोटर
जो है डिसफंक्शनल प्रॉब्लम इशूज़ करता है, यानी चलने फिरने में। द फार्मूला यूज टू डिटरमाइन इंटेलिजेंस कोशेंट, IQ को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है? तो इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है IQ का। और MA होता है मेंटल एज और CA होता है क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज यानी बौद्धिक उम्र कितनी है, क्रोनोलॉजिकल एज यानी जब से पैदा हुआ तब से अब तक का कितना उम्र है, जो कि हम लोग ईयर में काउंट करते हैं, एंड इनटू 100। तो ये है IQ को मेज़र करने का फार्मूला। ड्यूरिंग दिस developmental stage, a child progress from concrete to abstract thinking and can comprehend past, present and future themes while being egocentric. This stage is called, तो एक विकास का चरण होता है जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मतलब जिसको जो है जीन पियाजे ने अपने डेवलपमेंटल थ्योरी में बताया है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन से स्टेज में होता है, जो डिफरेंट स्टेज बताए हैं चाइल्ड की प्रोग्रेस के, तो जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, कॉम्प्रिहेंड कर पाता है बच्चा, पहले और वर्तमान के और आगे की बातों को भी वो बता पाता है, ईगो सेंट्रिक हो जाता है। तो ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 2 साल 0 से 2 इयर्स के लिए होता है। इसमें लर्निंग थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल होता है 2 से 7 वर्ष तक के लिए। इसमें कुछ भाषा सीख लेता है, सिंबॉलिक थिंकिंग जान जाता है कुछ सिंबल्स के माध्यम से, स्ट्रगल्स एंड लॉजिक एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग हो जाता है इसमें डेवलपमेंट। एंड कंक्रीट ऑपरेशनल में 7 to 11 ईयर्स का स्टेज माना गया है। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है अबाउट कंक्रीट इवेंट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। बट फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जितनी चीज़ें बताई गई वो सारी आ जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, हाइपोथेटिकल एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है इस एज में बच्चे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ रिसर्च कंडक्टेड टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम। तो लोकल प्रॉब्लम को अगर सडन कोई इश्यूज है, इमीडिएट उसका जो है सॉल्यूशन चाहिए, तो वो सोशल एक्शन रिसर्च के थ्रू होता है। सो फोकस्ड ऑन सॉल्विंग इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो तत्कालिक समस्या होती है उसको सॉल्व करने के लिए। विच लीगल एक्ट सेपरेटेड मेंटल रिटार्डेशन फ्रॉम द इंडियन लुनासी एक्ट। तो इंडियन लुनासी एक्ट से किसने जो है सेपरेट किया था? तो ये मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में, जब जो है लुनासी एक्ट जो कि एक काफ़ी ब्रूटल प्रोसीजर था, उसमें मेंटल इलनेस को ट्रीटमेंट करने का हाथ पैर बांध के रखा जाता था, ठीक है, असाइलम जिसको बोलते थे। तो वहाँ से 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट के से जो है इसको सेपरेट किया गया। और फिर 2017 में MHC आया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया। नेक्स्ट है ईयर ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट। तो अभी हम लोग डिस्कस किए 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट को इनेक्ट किया गया। IQ रेंज ऑफ सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऑब्लिक मेंटल रिटार्डेशन एज पर ICD-10 क्लासिफिकेशन। तो ICD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 10th एडिशन। और इसमें IQ का रेंज दिया गया है कि किस रेंज में, जैसे 20 से नीचे है तो वो प्रोफाउंड होगा, 35 से 49 है IQ तो मॉडरेट होगा, 20 से 34 है तो सीवियर होगा, और 50 से 69 है तो माइल्ड होगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि IQ रेंज जो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, तो सीवियर क्या होगा? जो 20 to 34 है, ये सीवियर इंटेलेक्चुअल होगा। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ठीक है। अब अगर इसको परसेंटेज में आप दिखाते हो तो माइल्ड को हम लोग मानते हैं 50% तक के डिसेबिलिटी को। वैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% होती है, 40% से कम वाले को कोई भी ग्रांट्स नहीं मिलते, ठीक है। और ये सीवियर को हम लोग मानते हैं 70 to 90%, ठीक है। और जो 50 प्लस होता है और 70 के आसपास होता है तो उसको हम लोग मॉडरेट में रखते हैं। 50 to 69% के आसपास तक इसको, 69, ये 74% तक को, 75 to 90 को हम सीवियर में रखते हैं, और 90 अबव यानी 100% हो जाता है तो उसको प्रोफाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये IQ रेंज है। मेंटल रिटार्डेशन ऑब्लिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स, तो मेंटल रिटार्डेशन क्या है? डेफिसिट्स इन एडाप्टिव बिहेवियर्स, तो ऐसा होता है। सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग,
तो औसत जो सामान्य लोग की बुद्धि का स्तर है उससे कम उनका वृद्धि रहता है। मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड्स, और ये जो है जब डेवलपमेंटल पीरियड होता है यानी 0 से लेके 10 ईयर 12 ईयर तक ये दिख जाता है कि बच्चे का IQ कम है, ठीक है। और IQ सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं होता है, बाकी उनमें और भी चीज़ों में डेफिसिट होता है। लाइक सोशल क्वोशेंट भी डेफिसिट होता है, इमोशनल क्वोशेंट भी डेफिसिट होता है, EQ SQ ये भी जो है मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाकी तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। व्हेन ऑक्सिलरी फोर्सेस आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ईगो इट इज़ कॉल्ड। तो जब आपकी जो कोई प्रॉब्लम है उसको छिपाने के लिए आप कुछ जो है तंत्र यूज़ करते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो या इमोशनल हो, किसी भी तरीके से, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको रक्षा तंत्र बोलते हैं। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज टू कोप विद स्ट्रेस। आपको पता है कि आपने गलती की है, बट आप उस गलती को बताओगे तो आप खुद भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हो और सामने वाला भी स्वीकार नहीं करेगा, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हो। देन प्री ऑपरेशनल स्टेज इज पार्ट ऑफ विच थियरी। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज किसका है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है, जो कि जीन पियाजे ने दी हुई है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल करंट केसेस ओल्ड एंड न्यू एग्जिस्टिंग इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम इज रेफर्ड टू एज, ठीक है। तो इसको प्रेवलेंस रेट बोलते हैं, ठीक है। पहले के केस और वर्तमान के केस और जो करंट पॉपुलेशन है उससे कंपेयर करते हैं कुछ फॉर्मूला लगा के। तो प्रेवलेंस रेट मतलब उस किसी भी समस्या का, किसी भी रोग का कितना फैलाव है वो मापते हैं, तो उसको प्रेवलेंस रेट बोलते हैं, प्रचलन दर। प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड इज अ पार्ट ऑफ। तो ये किसका पार्ट है? ये एक टैगलाइन दिया गया था कि लोगों के स्वास्थ्य को लोगों के हाथों में सौंपना, यानी आपकी स्वास्थ्य आपके पास ऐसी जो है चीज़ें हैं जिससे आप ठीक कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो ये एक पॉलिसी आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया 1977 में एक पॉलिसी, इसी पॉलिसी के अंडर जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें रूरल हेल्थ स्कीम लाई गई थी। श्रीवास्तव कमेटी 1975 में बैठी थी जिन्होंने रेकमेंड किया था, और उस टाइम का ये स्टेटमेंट था, प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड, इट इज़ अ 3-tier system of health care delivery in rural areas based on the recommendation of Srivastav Committee 1975. The government of India is committed to achieving the goal of health for all through primary health care approach, which seeks to provide universal comprehensive health care at a cost which is affordable. In 1983, India evolved a national health policy based on primary health care approach. Steps are already underway to implement the national health policy objectives. ठीक है, तो इस तरीके से जो है 1977 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंडर ये टैगलाइन दिया गया कि प्लेसिंग पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली इज अ प्राइमरी। क्या है फैमिली? क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है? तो फैमिली क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्था है, और वो हमारे लिए एक प्राइमरी स्कूल का काम, एक इनफॉर्मल एजुकेशन का काम करती है, जो कि जब बच्चा अर्ली स्टेज में होता है तो उसका प्राथमिक स्कूल घर को ही माना जाता है, ठीक है। इन विच ऑफ मैस्लोज 5 स्टेजेस ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स डज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप लोगों को नीड थ्योरी, मोटिवेशन की नीड थ्योरी मैस्लो की पता ही है। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज ही है भूख को ख़त्म करना, यानी रोटी और कपड़ा, और उसके बाद में फिर मकान। तो सबसे पहले तो भूख ख़त्म करे, उसके पहनने के कपड़े हो तन पे, तो पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स है। फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड, यानी उसको घर चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो उसी में सबसे हाईएस्ट जो नीड है, जब आपका रोटी कपड़ा मकान, आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो आप तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करते हो। फिर आपके अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप होता है, एंड देन एक लास्ट स्टेज आती है जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार। स्पिरिचुअलिटी में जब ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। एंड सेरेब्रल पैल्सी क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो सेरेब्रल पैल्सी है नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर, यानी जो बढ़ता नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि न्यूरो डिजेनरेटिव है, आज 10% बीमारी है, हो सकता है साल भर बाद 15 हो जाए, तो ये बढ़ता नहीं है, वहीं पे रहता है। तो ये नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चर है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है।
स्पास्टिसिटी क्या होता है, स्पास्टिसिटी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये मसल्स को टाइट कर देता है, जो मसल्स स्पाज्म बढ़ जाते हैं, टाइटनेस लीडिंग टू ऑकवर्ड पोस्चर। तो ये सेरेब्रल पैल्सी में भी ऐसे कंडीशन होने के रहते हैं, कुछ लोगों में होती है, मसल्स की जो है स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें हमने स्पास्टिसिटी का जो और सिम्टम्स है, सम कंडीशन लाइक सेरेब्रल पैल्सी में होता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में भी होता है, स्ट्रोक में भी होता है, स्पाइनल कार्ड इंजरी भी होता है, एमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में भी होता है, हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया में भी होता है, इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस, तो इससे रिलेटेड इन्फेक्शंस में भी होता है। मेरा आज से 10 मिनट तक का करने का क्वेश्चन था, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो 2 क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म इज इंक्लूड, तो ऑटिज्म का करेक्टरिस्टिक क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज, स्टेरियोटाइप बिहेवियर पैटर्न्स, पुअर आई कॉन्टैक्ट, तो ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो ऑटिज्म को इंडिया में असेस करने का सबसे बेहतर स्केल माना जाता है वो है आइसा, ISAA। आइसा का फुल फॉर्म है इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, तो ये रट लीजिए। और इसमें जो डोमेन है वो है सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी देखते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं, उसका स्पीच, उसका लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन क्या है, उसका व्यवहार पैटर्न क्या है, सेंसरी एस्पेक्ट क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स क्या है। टोटल इसमें 40 आइटम्स होते हैं इस स्केल में, और 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल होता है, और जो सीवियरिटी को चेक करता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। टोटल स्कोर इसका जो होता है 40 to 200 होता है, 40 मिनिमम होता है, ठीक है। तो इसका स्कोर रेंज देख सकते हैं आप जाके। कोलेटरल कॉन्टैक्ट इज रिलेटेड टू, तो कोलेटरल कॉन्टैक्ट क्या होता है, कोलेटरल कॉन्टैक्ट अ पर्सन विद साउंड नॉलेज अबाउट द क्लाइंट्स कंडीशन, तो उसको कोलेटरल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। एंड 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो SLD 2 तरीके का होता है, 2 नहीं 3 तरीके का होता है। एक होता है डिसलेक्सिया, एक होता है डिसग्राफिया, और एक होता है डिसकैल्कुलिया, ठीक है। तो ये 3 तरीके की SLD होती है। और एक और SLD होती है, वो होती है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिसमें स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, ध्यान रखना। और ये दोनों जो है 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में हैं। और बाकी मेंटल रिटार्डेशन को अब IDD बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। डिसलेक्सिया इसमें तो हमने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम लोग 10 मिनट के लिए जो भी जितना क्वेश्चन होगा 10-15 मिनट तक ही सॉल्व करेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, पेड बैच जिनको ज्वाइन करना है वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें, और कल का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले अगर आप लोग रजिस्टर कर लेते हैं तो आई होप वो आपको उस क्लास में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उसमें जाके लिंक को भरेंगे गूगल फॉर्म को, और एंड में एक QR कोड दिया हुआ है, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं, या उसमें UPI ID दिया हुआ है, उस पर पेमेंट करके, और उसमें जब पेमेंट करें आप तो एक पेमेंट करते टाइम लिखने का सेक्शन आता है, उसमें कोचिंग फ़ी ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।